प्रेम शुक्ला जी, जरा ये खटाखट थ्योरी समझाइए। राहुल गांधी पर हमला, बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है, जाएगा 4 जून के बाद, लेकिन ये सब यही बताता है कि जीत को लेकर आप आश्वस्त हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग हुई है, जहां वो आपसे लड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप देखिए आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीट शेयरिंग उनकी दिल्ली और हरियाणा में हो गई है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक टफ मुकाबला विपक्ष आपको दे रहा है? फिर ये खटाखट कैसे? तो बुआ बबुआ का खटाखट गठबंधन हुआ था और उसमें फटाफट जीतने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी और उसमें सटासट जो है कांग्रेस भी सट गई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, बुआ बबुआ खटाखट अलग हो गए, एक दूसरे के विरुद्ध बोलने लगे। आज दिन तक एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं। तो आदरणीय मोदी जी वही बात बता रहे हैं कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे 4 जून के बाद और जैसे ही दारुण पराभव का सामना जो है, जैसे सपा बसपा कांग्रेस और उस समय रालोद भी उनके साथ थी, उनका हुआ और उसके बाद गठबंधन खटाखट टूट गया। और इस बार तो देखिए ममता बनर्जी जो हैं इंडी अलायंस में, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर रही थी, कहा जैसे सीट बंटवारे की बात हुई खटाखट अलग हो गई हो। और यहां देख रही हैं आप कि दिल्ली और हरियाणा में आप बता रही हो गठबंधन में, पंजाब में जो है यही कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल महाभ्रष्ट हैं, यहां के शराब में भी भगवंत सिंह मान ने घोटाला किया है। तो खटाखट हमले कर रहे हैं। पंजाब में अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और वो दिल्ली में ईमानदार हैं, हरियाणा में ईमानदार हैं। तो गजब है भाई ये। तो इतना खटाखट जब आप झूठ बोलेंगे, खटाखट जब बयान बदलेंगे, तो खटाखट जब हारेंगे तो खटाखट दूर नहीं हो जाएंगे अंजना जी। राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, वो क्या गलत कह रहे हैं? वो जीत के लिए आश्वस्त है। वो कह रहे हैं, अभी देखिए ना, अभी ममता बनर्जी कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं समर्थन बाहर से दूंगी। इसका क्या अर्थ है? क्या आपकी ही पार्टियों में आपस में एक सामंजस्य नहीं है? अगर कहीं पर सीट शेयरिंग करते हैं, कहीं पर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपकी कमजोर कड़ी है और उस पर पीएम खटाखट हमला कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, देखिए हमारे अंतर क्या कंट्राडिक्शंस हैं या हमारे क्या मतभेद है सारे दलों में, वो सार्वजनिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम एक बड़े उद्देश्य के लिए, लोगों को संविधान बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई हटाने के लिए, अग्निवीर को की जैसी समस्याओं को हटाने के लिए हम एक हुए हैं। कुछ हमारे मतभेद भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी आ गए ना खटाखट पर, ये हमें सबसे अच्छा लग रहा है कि आज की डेट में राहुल जी एक जैसे किसी बच्चे को क्वाइन दे देते हैं, उसी तरीके से राहुल जी रोज एक क्वाइन देते हैं उनको, और प्रधानमंत्री जी उसको लपक करके करने लगते हैं खटाखट सटासट। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी जैसे ही करते हैं तो उसके बाद अमित शाह जी, योगी जी, और करते करते आदरणीय प्रेम शुक्ला जी खटाखट सटासट पटापट, पता नहीं कौन कौन से पढ़े लिखे हैं ये, पहले पत्रकार रहते थे, तो ये सारी चीजें करने लगते हैं हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी। मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, ये नहीं बात करते हैं कि पीएसयूज इन्होंने कैसे बेचे खटाखट, इन्होंने कैसे बेचे बैंकों को, नेशनलाइज बैंकों को कैसे प्राइवेटाइज किया खटाखट, कैसे इन्होंने ओबीसी आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया करते खटाखट, कैसे ये सारे के सारे पोर्ट, सारे संसाधन अडानी को देने की बात करते हैं खटाखट, इनकम टैक्स दे दी, सीबीआई ईडी की रेड कर देते हैं जो लोग उनको वो संसाधन नहीं देते हैं। तो आज की डेट में खटाखट ये लोग भैंसों के भी झूठ बोलने लगते हैं, कभी मंगलसूत्र पर झूठ बोलने लगते हैं, कभी मुगल पर झूठ बोलने लगते हैं, कभी ताले पर झूठ बोलने लगते हैं, भगवान श्री राम के मंदिर पर बोलने लगते हैं। अरे कोई मूर्ख होगा प्रेम शुक्ला जी, कोई महामूर्ख होगा, कोई मूढ़ होगा, कोई अज्ञानी होगा जो मंदिर में ताला लगाने की बात भी सोचेगा। जो लोग मंदिर में ताला लगाने की बात कह रहे हैं या सोच रहे हैं,
वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और पता नहीं कुछ नाअहल लोग, कुछ मूर्ख लोग प्रधानमंत्री जी को बता देते हैं कि मंदिर में बाबरी ताला लगेगा। तो ये जो चीजें हैं प्रधानमंत्री जी के जो ये प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे दें, उसके बाद में मलुक नागर साहब आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब। उन्होंने भी पूरी लिस्ट निकाली खटाखट। धन्यवाद जी राजपूत जी। खटाखट और सटासट। हाँ वही उसी ठीक है, अब जवाब सुनिए, एक बार जवाब सुनिए। सुरेंद्र जी आदरणीय राजपूत जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि ताला, बाबरी ताला लगाने वाले को इन्होंने नरक का भागी कहने का श्राप दिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाया था। मैं चाहता हूं कि स्वर्ग में रहे वो, लेकिन आप उनको नरक का भागी कहना चाह रहे हैं, तो ये आपका स्वतंत्रता अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं आदर करता हूं। और जो है महाराज प्रमोद कृष्णन आप ही की तरह रोज आज से 6 महीना पहले चैनलों पर आकर श्रीमान राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करते थे। श्रीमती प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार थे और वो राजनीतिक सलाहकार ये बता रहे हैं कि एक बैठक में श्रीमान राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के पलटकर वहां पर बाबरी ताला लगा देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण के इस आरोप का उत्तर अब तक श्रीमान राहुल गांधी ने नहीं दिया है। तो ताला लगाने का आपका इतिहास रहा है, ताला लगाने की आपकी, और आपने जो है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को संविधान पर शरीयत लादने के इरादे से श्रीमान राजीव गांधी ने जो है शाहबानों के मामले में पलटा था। तो आपने इस तरह के फैसले पलटे ही, ये इतिहास है। और आप संसद में जो है आपकी कांग्रेस पार्टी ये संकल्प ले चुकी है कि हम राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे 1992 में। तो ये बातें जब हम कहते हैं तो वो निराधार नहीं है। तो इसलिए जो है आप झटाझट और खटाखट जो अपनी बातों से भाग खड़े होते हैं, उस पर जो है स्वाभाविक तौर पर जो है हमको खटाखट आपको घेरना पड़ता है। और ये जो हम खटाखट जो बातें कह रहे हैं उस पर आपका खटाखट उत्तर नहीं है, आप दाएं बाएं जा रहे हैं। अरे खटाखट सुन के हम लोग दर्शक गिन रहे होंगे कि आज खटाखट वर्ड कितनी बार बोला जाएगा। पीएम ने आज इस पर छेड़ दिया है। तो लेकिन आप एक के बाद एक इनके प्रवक्ताओं को कोट करते हैं या फिर इनके नेताओं को जो आपके खेमे में आ गए हैं। अब आप लोगों ने इनके खेमे में तो ऐसी सेंध लगाई है कि चाहे रोहन गुप्ता हो, राधिका खेड़ा हो, प्रमोद कृष्ण हो। अलाउ मी टू आंसर प्लीज। एक बड़ा इशू है, अगर इंडी गठबंधन, ठीक है, इंडी गठबंधन जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री, अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं रहा, आप लोग एक नेता को मिलकर प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, कभी किसी ने खड़गे साहब का नाम लिया, किसी ने नीतीश कुमार का नाम लिया, किसी ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, तो इन सब का दोष आप कब तक एनडीए पर मढ़ते रहेंगे, बीजेपी पर मढ़ते रहेंगे? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आप लोग एकजुट होकर एक चेहरे को सामने रखकर बढ़ते, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब आप कहेंगे कि हम विविधता में महानता खोज रहे थे, लेकिन सवाल है कि चुनाव लड़ने के लिए लोगों के बीच में जो संदेश जाना था, क्या उसमें चूक नहीं हो गई? एक वक्त पर ममता जी सबसे आगे से लीड कर रही थी, उन्होंने ही हाथ खींच लिया है। दो तीन चीजें अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, कांग्रेस की रणनीति और इंडिया गठबंधन की रणनीति न तो हम किसी अपने मीडिया के साथी से पूछेंगे, न ही भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। हमने अपनी रणनीति को तय किया कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, मुद्दों का चेहरा रख करके आगे बढ़ेंगे। नंबर एक, सभी लोग हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, क्या नाम अपना तेजस्वी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो शरद पवार साहब हो, उद्धव साहब हो, के स्टालिन साहब हो, सभी में योग्यता है, सांसद तय करेंगे। ये हमारा अपना एक निर्णय था नंबर एक, और उस निर्णय को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी निर्णय को लेकर के 4 जून में हम एक चीज बहुत स्पष्ट आपसे बता रहे हैं कि 4 जून को आपको, देश को, आप ब्रेकिंग भी चला सकती हैं कि 4 जून में देश को एक मजबूत विपक्ष का नेता मिलेगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। एक देश में मजबूत विपक्ष की पार्टी मिलेगी, खटाखट मिलेगी, जिसका क्या नाम भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम होगा। और एनडीए के जितने बाकी साथी हैं वो चाहेंगे तो इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर लेंगे। अभी बात कर रहे थे हमारे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, कहने लगे कि साहब फलाने टाइम पे ताला खोला। आज की डेट में मैं फिर से कहता हूं, पुनः दोहराता हूं कि कुछ मूर्ख लोग हैं
जो प्रधानमंत्री के कान में, और प्रधानमंत्री जी उन मूर्खों की बात मान करके जब जनता में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी के आईक्यू पर भी या मानसिक उस पर भी सब लोगों को शक होता है कि वो ताला, बाबरी ताला, ये ताला, नहीं, ये गलत है सुरेंद्र जी। मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और ये गलत है मुद्दों से सुरेंद्र जी, मैं आपको कह रही हूँ, बिल्कुल, अगर मैं आपको कह रही हूँ इससे बचिए, इससे बचिए। मैं आपको कह रही हूँ देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बचिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, ये देश के लिए भी अच्छा है। ये पद की गरिमा का भी ख्याल रखने की बात है। मुझे पता है एक अनंत लंबी बहस इस पर हो सकती है, लेकिन किसकी मानसिक स्थिति क्या है, नहीं है, क्यों आप लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, और तब जबकि आपने देखा है बार बार पीएम पर अमर्यादित भाषा करने का, बोलने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता की अदालत में। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, राजनीतिक रूप से आपको जो हमला करना है कीजिए, लेकिन पीएम पर अमर्यादित भाषा मत बोलिए। और मैं इसी तरह से डिफेंड करूंगी अगर आपकी पार्टी के भी किसी नेता पर अमर्यादित भाषा कोई करेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ पीएम के बारे में मानसिक और ये सब शब्द का इस्तेमाल ना करें। अब अपनी दलील को आप पूरी करें। शब्द हो तो आप उसे हटा दीजिए, वो मेरा भाव नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर मूर्खों की बात सुनेंगे और मूर्खों की बात कह करके, क्या ना, मूर्खों की बात सुन करके ऐसी विवादित टिप्पणी करेंगे तो सवाल उनसे होने चाहिए, हमसे नहीं। हमने प्रधानमंत्री जी के विवेक पर कोई प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन अगर वो कुछ मूर्खों की बात सुनते हैं तो उस पर बात होगी। छोटा सा इसका जवाब मलुक नागर अब आपसे मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपने देखा, देखिए तेवर है और सियासी पारा चढ़ा है और तासीर होता है ये चुनावों का। अंत आते आते इतने लंबे 7 फेज में चुनाव है, लेकिन कहां तक मामला पहुंच रहा है, कहां पर खटाखट से बात हुई थी और कहां पर पहुंच रही है। मलुक नागर साहब, देखिए, एक तो ये शब्द खटाखट खटाखट कहां से आया, अंजना जी बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं इसे बताना चाहता हूं। जो चौधरी चरण सिंह जी किसानों से संबंधित ये जो चारा काटते हैं पशुओं के लिए, और उसको ग्रामीण अंचल में कहते हैं जो न्यार काटते हैं, कुट्टी काटते हैं, उसके लिए गोल चक्र होता है, बीच में एक डंडा होता है, उस पे 2 उसको चारे को काटने वाले, जिनको गंडासे कहते हैं। जब वो गोल घूमता है तो 5 या 4 सेकंड में एक काट कर निकलता, खट, फिर दूसरा खट, फिर खट, तो खटाखट खटाखट खटाखट, तो 5 सेकंड में वो दूसरा आ जाता है। तो अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम देश की गरीबी दूर कर देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, तो 55-60 साल में हुई नहीं, 5 सेकंड में वो कैसे खटाखट 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 गरीबी दूर कर देंगे। जहां तक बात है कि पूरे विश्व में जहां से इकोनॉमी देश की इतनी उभरी है, छवि हमारी पूरे वर्ल्ड में ऐसी है, और वहां माननीय प्रधानमंत्री तो सबके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए कोई भी शब्द हम ऐसा कहेंगे तो कम से कम ऐसा लगता है जो कह रहा है उसी की छवि खराब हो रही है। देश की छवि और प्रधानमंत्री की छवि का खराब नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है कि 4 तारीख को सब टूट जाएगा, देखिए आज की बात है, जो आज की बात है, अभी आधीर रंजन जी जो कांग्रेस के नेता हैं पार्लियामेंट सदन में, उन्होंने कहा है कि हम बंगाल से ममता जी का समर्थन लेंगे ही नहीं, वो झूठ बोल रही हैं। तो वहां तो आज ही टूट गया, 4 तारीख की बात छोड़ो। जहां तक पंजाब की बात है केजरीवाल जी की, वहां आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आज ही टूट गया, 4 तारीख की बात छोड़ो। आज अभी मौसमी जी, आज तक की एंकर, अभी उनका प्रियंका गांधी जी का इंटरव्यू ले रही थी, वो कहती हैं मैं उनके साथ हूं स्वाति जी के दिल्ली वाले मसले पे। तो वहां कांग्रेस माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो उनके ओएसडी आज भी साथ हैं, उनके खिलाफ बोल रही हैं। तो 100% 4 तारीख को ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है बिल्कुल टूट ही जाएगा। और जब टूट जाएगा, कहीं कुछ होगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, तो छुट्टी मनाने चले जाएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल एकदम ठीक ही लगती है, सही लगती है।